नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट। पिछले वीडियो के माध्यम से जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर रिजर्व किया गया था वो आज सुनाया जाएगा। और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, 3/5/2024 लिख कर आ रही थी। आज जस्टिस सील नागू सर और यहाँ पर अमरनाथ सर, दो जजों की जो बेंच है, वो आज जो ऑर्डर रिजर्व किए थी उस पर सुनाएगी। तो ऑर्डर को सुना दिया गया है, पूरी अपडेट आ चुकी है। और मैंने जो पिछले कई सारे वीडियो में कहा था वही बात आज सच हुई। जिस चीज का डर था सेम टू सेम दोस्तों वही हो गया। मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में पहले ही कहा था। लोग हमारे वीडियो का विरोध कर रहे थे लेकिन सच्चाई आपके सामने आ गई। हालांकि ऑर्डर लगभग 50, 55, 70 पेज के आसपास का है। अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, देर शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी हम डिटेल से बता देंगे। उसमें से 7-8 पेज ही महत्वपूर्ण हैं, बाकी के सभी पेजों में जो सभी अधिवक्ताओं के आर्गुमेंट थे वो लगाए गए। सबसे पहली बात, जो सभी याचिकाएं थी उनको डिसमिस नहीं किया गया है, डिस्पोज कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। और जज साहब ने अपने ऑर्डर में साफ तौर पर लिखवा दिया है कि सरकार की, ठीक है, मध्य प्रदेश यानी एमपी सरकार की जो याचिका थी, ठीक है, स्पेशल याचिका जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गई थी और उस पर 8 अप्रैल को फैसला आया था। आपको पता है ना, 8 अप्रैल को फैसला आया था। क्या आया था मैं बता दूंगा। 8 अप्रैल को जो फैसला आया था उसी फैसले को फॉलो करने के लिए मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 जजों की जो बेंच थी, इन्होंने अलग से कोई भी आर्गुमेंट नहीं किया है। उन्होंने साफ 8 अप्रैल 2024 वाला जो आदेश था वो उठाकर रख दिया है और कहा है कि इस आदेश को आप फॉलो करिए। इसी तरह से आदेश अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में भी देखने को मिला था। सेम यही आदेश उठाकर रखा गया था और कहा गया था कि आप उसको फॉलो करिए। मैंने पहले भी बताया था कि देख लीजिएगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। सेम 8 अप्रैल वाला आदेश उठाकर रख दिया जाएगा। अब 8 अप्रैल वाले आदेश में क्या है समझ लीजिए। 8 अप्रैल वाले आदेश में यह है कि अगर बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति 11 अगस्त, ठीक, 11 अगस्त 2023 से पहले हो गई है, ठीक है, ये जो डेट है अच्छे से ध्यान, 11 अगस्त 2023 से पहले अगर बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति हो गई है, अपने वो पद पर आ गए हैं, सहायक अध्यापक बन गए हैं, पूरी तरह से उन्होंने ज्वाइन कर लिया है 11 अगस्त से पहले, तो वह आगे सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी करते रहेंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा। ठीक, ये कहा है। लेकिन 1 साल के अंदर, लेकिन 1 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है, उनको 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना होगा और इस ब्रिज कोर्स को पास करना होगा। अगर इस ब्रिज कोर्स को पास नहीं कर पाते हैं या छोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये स्थिति है। ठीक है, ये सब कुछ अच्छा है, देखने में सुनने में सब कुछ अच्छा लग रहा था यहां तक। लेकिन इसके साथ 8 अप्रैल वाले आदेश में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ दिए गए। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ दिए गए, वो गले की फांस बन गए बीएड की। पहला, अच्छे से समझिएगा, आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट था। दूसरा, आपका जो विज्ञापन है, ठीक है, किसी भी राज्य का हो, जो आपके राज्य का विज्ञापन है, ठीक है, विज्ञापन है, वो किसी भी न्यायालय के माध्यम से, चाहे वो सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं से चैलेंज नहीं होना चाहिए। उसे किसी ने चैलेंज ना किया गया हो, उस विज्ञापन को किसी ने चैलेंज ना किया हो। ठीक। तीसरा पॉइंट जोड़ दिया था कि वहां के जो बीएड डिग्री धारक हैं, किसी भी राज्य के जो बीएड डिग्री धारक हैं, वहां की किसी भी न्यायपालिका ने उनको अयोग्य न ठहराया हो। ठीक है, अयोग्य न ठहराया हो, जैसे कि बिहार में ठहरा दिया है, कहा है कि अयोग्य है, इनको निकालकर डीएड को नौकरी दी जाए, डीएलएड को नौकरी दी जाए। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य और राज्यों में आदेश देखने को मिले हैं कि बीएड को निकालकर आप जो है वहां पर डीएलएड को नौकरी दीजिए। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण शर्त जो है जोड़ दी है। तो इन 3 शर्तों के साथ ही जो है अब 8 अप्रैल वाला जो आदेश है वो मध्य प्रदेश के बीएड शिक्षकों पर लागू हो गया है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि 8 अप्रैल वाला आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का जो था वो उठाकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से रख दिया गया है। बात बिल्कुल सही है। तो अब बात स्पष्ट शब्दों में ये जाननी है
कि बीएड के जो शिक्षक हैं वो बाहर होंगे या नहीं होंगे। पहली बात, इसमें बहुत सारी स्थितियां हैं, ऐसी कुछ शिक्षक बीएड के जो नौकरी पाए हैं उसमें से कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको 11 अगस्त के बाद भी नियुक्ति दी गई है, अलग सेकंड काउंसलिंग के माध्यम से, जानकारी के अनुसार, ठीक है। तो ऐसे में उनकी नियुक्ति बिल्कुल अवैध है, वो तो निकाले जाएंगे, 100% है, उनको कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वो निकाले जाएंगे। अब जो लोग 11 अगस्त से पहले नियुक्ति पाए हैं, ठीक है, जो 11 अगस्त से पहले नियुक्ति पाए हैं बीएड वाले, तो जब ये विज्ञापन आया था तो उस समय विज्ञापन को वहाँ के जो डीएड अभ्यर्थी थे, ठीक है, जो वहाँ के डीएड अभ्यर्थी थे, उन्होंने इस विज्ञापन को चैलेंज कर दिया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा, ठीक है, तो ये मामला यहाँ फंस रहा है। इसके अलावा जो एमपी के बीएड शिक्षक थे जो चयनित हुए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी एक अपनी स्पेशल याचिका लेकर गए थे। ये मध्य प्रदेश वाली जो याचिका भी 8 अप्रैल को आई है, इससे पहले भी एक याचिका आईए के तौर पर लेकर गए थे, जहां से उनको अयोग्य करार दिया गया था। समझ रहे हैं, जहां से उनको अयोग्य करार दिया गया था। तो देखा जाए तो लगभग ये आप मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश के सभी बीएड शिक्षक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, ये आप जान लीजिए। बहुत ही बुरी खबर है, हम यहाँ पर नहीं चाहते कि ये बीएड शिक्षक अपनी नौकरी से निकाले जाएं, लेकिन जो अभी तक जानकारी निकल कर आई है, जो वहाँ पर बताया गया है कोर्ट में जजों के माध्यम से, वो हम आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। बाकी अभी आप इस पर पूरी तरह से विश्वास ना भी करिए, आपकी मर्जी है। देर शाम तक 5 बजे के बाद, 5 PM के बाद जो है पूरा ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर को हम रिव्यू करेंगे और ऑर्डर में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे बीएड को लेकर, बीएड चयनितों की नौकरी को लेकर, वो हम पूरा ऑर्डर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और आपके हित में है या आपके अहित को यहाँ पर होने वाला है, क्या चीज़ें हैं, हम सब कुछ स्पष्ट तौर पर उस ऑर्डर को भी दिखा देंगे। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि 8 अप्रैल वाला जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का था, वो भी मध्य प्रदेश सरकार ही लेकर गई थी याचिका, ठीक है। तो वही सेम उठाकर रखा गया है और उसके हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बीएड शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह से खतरे में आ चुकी है। 11 अगस्त के जो बात सेकंड काउंसलिंग में पाए हैं, वो तो नौकरी उनकी समझ लीजिए गई है, लेकिन जो उससे पहले भी पाए हैं उनकी नौकरी भी खतरे में है। ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर पता चली हैं। दोस्तों, इंतज़ार करते हैं देर शाम का ऑर्डर अपलोड होने का। अभी केवल सुनाया गया है और ये कुछ लाइनें बताई गई हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ऑर्डर अपलोड होने दीजिए, जैसे ही अपलोड होगा पूरी हम आपके साथ जानकारी यहाँ पर देंगे कि कौन पूरा स्पष्ट तरीके से जीता है, कौन हारा है, सब कुछ बताएंगे। अब इसमें सब कुछ जो भी चीज़ें होंगी वो चुनाव के बाद ही होंगी, चुनाव के बाद सभी चीज़ें अब निर्धारित होंगी। एक तरह से देखा जाए कि बहुत ही तगड़ा झटका यहाँ पर है। अब ये जो ऑर्डर है और कलकत्ता हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये सभी ऑर्डर नज़ीर बनने वाले हैं, क्योंकि अगर इस ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है, बीएड शिक्षकों को बाहर किया जाता है उनकी नौकरी से, तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ जहाँ भी, सभी राज्यों से बीएड शिक्षकों को अब बाहर कर दिया जाएगा। बाकी देर शाम को जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।